क्राउन ईथर। क्राउन ईथर आर मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर। यानी क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, एक पॉलीईथर होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, यानी बड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए पॉलीईथर्स होते हैं। क्राउन ईथर्स आर लार्ज रिंग कंपाउंड, यानी जो बहुत बड़ी रिंग से मिलकर बने हों, कंटेनिंग मोर देन 12 कार्बन एटम। उनके अंदर कार्बन एटम 12 से ज़्यादा होने चाहिए। एंड सीवरल इथीरियल ऑक्सीजन। इथीरियल ऑक्सीजन का मतलब होता है, जैसे ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, तो जो ईथर की ऑक्सीजन है उसको ही इथीरियल ऑक्सीजन बोला गया है। एटम इन यूजुअली इन अ रेगुलर पैटर्न, कि लार्ज रिंग होनी चाहिए, कार्बन नंबर 12 से ज़्यादा होने चाहिए, और जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो एक रेगुलर पैटर्न में होने चाहिए, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, जितने भी कार्बन हैं और जितनी भी ऑक्सीजन है वो सभी एक रेगुलर पैटर्न में लगी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं है, सारी रेगुलरिटी से लगे हुए हैं। The structure and geometry of these molecule resembles crown and hence they are called crown ether। जो ये कंपाउंड हैं इनकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्राउन लाइक लगती है देखने में, इनकी 3D स्ट्रक्चर क्राउन लाइक होती है, इसीलिए इन्हें क्राउन ईथर्स बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर आर द इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी जो मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स बने हैं, तो ये मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर किसी मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होगी। तो इस मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर की जो यूनिट है जिससे मिलकर ये बनी है वो जनरली इथाइलिन ग्लाइकोल ली जाती है। बहुत सारी इथाइलिन ग्लाइकोल होती हैं, वो जुड़ती हैं आपस में और जुड़ने के बाद इस मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर का फॉर्मेशन करती है। इन 1967 चार्ल्स जे पीटरसन ऑब्टेन्ड अ साइक्लिक ईथर एज अ बाय प्रोडक्ट। सबसे पहला जो क्राउन ईथर था वो पीटरसन के थ्रू बनाया गया था। ये क्या कर रहे थे, लैब में एक रिएक्शन कर रहे थे, उस रिएक्शंस के दौरान इन्हें क्राउन ईथर एज अ बाय प्रोडक्ट मिला, यानी कि मेन प्रोडक्ट के साथ में एक दूसरा प्रोडक्ट मिला था विच इज़ अ क्राउन ईथर। क्राउन ईथर के एग्जाम्पल हैं कुछ, 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, डाईसाइक्लोहेक्सेनो, 18 क्राउन 6। अब ये 12 क्या है और ये 4 क्या है, तो 12 क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। किसी भी क्राउन की स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जैसे कि अगर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 12 हैं। तो यहाँ एक्स है टोटल नंबर ऑफ एटम, क्योंकि क्राउन है तो इसलिए क्राउन लगाया गया। और 4 होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन या फिर नंबर ऑफ हेट्रो एटम। तो यहाँ पे हेट्रो एटम की फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन है और ये कितनी है, 1 2 3 4। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से बनाते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली कुछ एक्स क्राउन वाई। एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्राउन नॉर्मल क्राउन, एंड वाई होता है नंबर ऑफ हेट्रो एटम। जैसे कि अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ से लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 15। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 15। क्राउन की जगह क्या आ जाएगा, क्राउन। अब हेट्रो एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हेट्रो एटम यानी कि वाई की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। The first member in the name indicate the total number of atom in the ring and the second number indicate the number of oxygen atom। तो यही बता रहा है कि जो पहला नंबर है यानी कि 12 जो है, ये बताता है कि इस रिंग में, इस पूरी स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ एटम है टोटल, कार्बन ऑक्सीजन सबको मिलाकर कितने हैं। और जो दूसरा वाला नंबर है वो इंडिकेट करता है कि उसमें नंबर ऑफ हेट्रो एटम या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्राउन ईथर। क्राउन ईथर हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद द पॉजिटिव चार्ज आयन इन द फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यानी जो क्राउन ईथर होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी क्राउन ईथर है, हम सिंपल लेते हैं 12 क्राउन ईथर 4, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी। तो ये 12 क्राउन 4 क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को, जो भी कैटायन होते हैं उनको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इस तरह से ये ट्रैप कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये इनके ऑक्सीजन के साथ इसमें डाइपोल इंटरेक्शन होगा और ये इसमें डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ जाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि जो क्राउन ईथर होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो सकें या उनके साथ बाइंड कर सकें। द बाइंडिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स इज रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हेट्रो एटम एंड आयंस। अब हेट्रो एटम का मतलब क्या है, इसमें कार्बन के अलावा जो भी एटम्स होती हैं वो हेट्रो एटम्स कहलाती हैं, जैसे कि सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो वो इसमें बोल रहा है कि ये जब ये रिएक्शन होती है कि कोई भी पॉजिटिव आयन जो है क्राउन ईथर के अंदर चला जाता है तो उसकी हेट्रो एटम, जैसे कि ऑक्सीजन जो है, हेट्रो एटम ऑक्सीजन और कैटायन के बीच में
आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बढ़ने लगता है और उनके बीच में इंट्रैक्शन बन जाता है। तो यही बोल रहा है कि द बाइंडिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन हेट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन एटम एंड द आयन यानी कि जो सोडियम आयन हमने लिया है वो। These are named as crown ether because when these compounds are bound to a metal ion, they resemble a crown on a Pearson head. इन्हें क्राउन ईथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब मेटल आयन के साथ बाइंड करता है तो इनकी स्ट्रक्चर एक क्राउन की तरह दिखाई देती है। क्राउन ईथर्स हैव अ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। जो क्राउन ईथर होते हैं उसमें होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप पाई जाती है, इन विच क्राउन एक्ट एज अ होस्ट एंड आयन एज अ गेस्ट। होस्ट गेस्ट का क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपने घर पर देखें तो हमारे घर पर अगर कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो वो हमारे लिए गेस्ट होते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं, एक होस्ट का काम करते हैं, क्योंकि हम उनको कैरी करते हैं तो हम होस्ट हैं और वो हमारे घर पर आते हैं तो वो गेस्ट हैं। उसी तरह से अगर हम रिजेंबल करें कि क्राउन ईथर की, तो क्राउन ईथर क्या है, हमारा घर है। क्राउन ईथर क्या है, घर है। तो ये घर है तो ये क्या होगा, होस्ट होगा। और जो सोडियम है ये क्या है, गेस्ट है। तो गेस्ट जो है वो होस्ट में आके ट्रैप हो रहा है, इसीलिए इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये इसी तरह की होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होती है। जिस तरह से होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, गेस्ट को अपने घर पर बुलाते हैं, उनको रखते हैं, उनकी मतलब सर्वाइविंग करते हैं। उसी तरह से ये भी होता है कि क्राउन ईथर वो होस्ट की तरह वर्क करता है, जो कि पोटेशियम जो सोडियम आयन है उसको अपने पास रखता है, उसको ट्रैप करके रखता है। ये The ability of host molecule to bind with the guest molecule is very specific. This is called molecular recognition. इसका मतलब ये है कि जो क्राउन ईथर है जो होस्ट की तरह वर्क कर रहा है वो किसी भी जो मेटल है यानी जो गेस्ट के साथ बाइंड करेगा तो वो स्पेसिफिकली करेगा, मतलब सारे कैटायंस के साथ बाइंड नहीं करेगा। जो क्राउन ईथर होते हैं वो कैटायंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो इनकी जो ये स्पेसिफिसिटी होती है इसको मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। यानी जो क्राउन ईथर है वो अपने लिए जो मॉलिक्यूल है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन यहाँ लेते हैं। ईच क्राउन कैन बाइंड्स आयन हुज साइज इज़ कंपेरेबल विद द साइज ऑफ कैविटी। जैसे कि ये जो क्राउन ईथर होते हैं इनमें जो ये खाली स्पेस होता है ये इसकी कैविटी कहलाती है, जिसमें ये लिथियम आया हुआ है, सोडियम आया हुआ है, पोटेशियम आया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, अपनी कैविटी के अकॉर्डिंग, कैविटी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही जो कैटायंस होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं। जैसे अगर हम 12 क्राउन 4 देखें तो इसमें जो एटम्स हैं वो 12 एटम्स हैं, यानी इसका साइज़ छोटा है। तो ये जो छोटा मेटल होगा या कैटायन होगा उसके साथ बाइंड करेगा, तो ये लिथियम आयन के साथ करता है। 15 क्राउन 5 इससे थोड़ा बड़ा है तो ये सोडियम आयन के साथ करेगा। 18 क्राउन 6 उससे भी बड़ा है तो ये पोटेशियम के साथ करेगा। ये स्पेसिफिक होते हैं कि ये सिर्फ इसी के साथ बाइंड करेगा, इन दोनों के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये सिर्फ इसी के साथ बाइंड करेगा, इन दोनों के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इनका जो होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप है वो कैटायन के साथ स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि ये ले लिया हमने क्राउन ईथर और इसको इस लिथियम के साथ करवा दिया बाइंड या फिर इसके साथ बाइंड करवा दिया, तो ये इन दोनों के साथ बाइंड नहीं करेगा, ये सिर्फ सोडियम के साथ ही बाइंड करेगा। देखिए ये, और ये इसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी कैविटी बड़ी है तो ये बड़े आयन को ट्रैप कर सकता है। इसकी कैविटी छोटी है तो ये इसे थोड़े से छोटे आयन को ट्रैप करेगा। इसकी कैविटी सबसे छोटी है तो ये सबसे छोटे आयन को ट्रैप करेगा। द क्राउन ईथर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं क्राउन ईथर की। तो द क्राउन ईथर्स आर डेजिग्नेटेड एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो बाय शॉर्ट नेम्ड पीटरसन क्राउन नोमेनक्लेचर। यानी इनका जो नोमेनक्लेचर है वो IUPAC के नाम से बनाया जाता है, और एक और नोमेनक्लेचर होता है जिसे बोलते हैं पीटरसन क्राउन नोमेनक्लेचर। क्योंकि क्राउन ईथर सबसे पहला क्राउन ईथर पीटरसन ने बनाया था, इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर है वो पीटरसन के नाम पर रखा गया है। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन लाइक एक्स क्राउन वाई। इसे हम इस तरह से शो करते हैं एक्स क्राउन वाई। यहाँ पर एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ रिंग, एंड वाई क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन या फिर नंबर ऑफ हेट्रो एटम। जैसे कि अगर हम इस वाले क्राउन ईथर की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 18। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 18। क्राउन की जगह नॉर्मल क्राउन। अब इसमें नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने हैं, यहाँ पर कार्बन के अलावा सिर्फ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हेट्रो एटम ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4 5 6। इस स्ट्रक्चर में 6 ऑक्सीजन यानी 6 हेट्रो एटम है, तो बाई की जगह आ जाएगा 6। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होगा 18 क्राउन 6। तो इसका शॉर्ट नेम जो हमने पीटरसन वाला क्राउन नोमेनक्लेचर है दैट इज़ 18 क्राउन 6। अगर इसके IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC नेम होता है 1 4 7 10 13 16 हेक्सा ऑक्सासाइक्लो ऑक्टाडीकेन। बहुत बड़ा नाम है इसका, इसलिए शॉर्ट नेम लेते हैं 18 क्राउन 6। इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन अदर हेट्रो एटम लाइक सल्फर एंड नाइट्रोजन में ऑल्सो भी प्रेजेंट। तो इस स्ट्रक्चर में
इस स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑक्सीजन थी, तो हमने जो हेटेरो एटम है ऑक्सीजन को कंसिडर किया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी एटम्स हो सकती हैं, जैसे कि सल्फर हुआ, नाइट्रोजन हुआ। तो इफ़ सल्फर इज़ अ हेटेरो एटम दीज आर कॉल्ड थाया क्राउन ईथर। ये बताया कि जो सल्फर होते हैं उसके लिए हम थाया वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है ना ये SO2Cl2, तो हम उसे थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो उसी तरह से जो सल्फर के क्राउन ईथर हैं उनको थाया क्राउन ईथर बोलेंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इज़ अ हेटेरो एटम होगा तो उसे एज अ क्राउन ईथर बोलेंगे। नाइट्रोजन जो होता है उसके लिए हम एज अ वर्ड यूज़ करते हैं, और इसका जो क्राउन ईथर होता है उसे एज अ क्राउन ईथर बोलते हैं। जैसे सल्फर का एग्जाम्पल ये रहा थाया क्राउन ईथर, और एजा का ये रहा एज अ क्राउन ईथर।